हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बी के टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों अपन जो बैच चल रहा है टेक्निकल हेल्पर का, उसके अंदर जो अपनी न्यूमेरिकल क्लास चल रही है, ये क्लास टेक्निकल हेल्पर के लिए ज़रूरी नहीं, हर किसी एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये न्यूमेरिकल क्लास है दोस्तों, तीसरे नंबर की क्लास है, 3 नंबर की, और 2 क्लास अपनी हो चुकी हैं जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। आज अपन देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो किसी तार की लंबाई बढ़ा दी जाए, किसी तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र बढ़ा दी जाए, व्यास बढ़ा दी जाए, यहाँ से बहुत कुछ सुनाते हैं। और दोस्तों न्यूमेरिकल की क्लासों से डरना नहीं है, उनके साथ में रह करके जीना है। इसी प्रकार से अपन को उनके साथ में रह करके ही काम करना है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल से डरोगे तो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आपने देखा होगा, हर एग्जाम में 10 या 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के निश्चित आते हैं। और न्यूमेरिकल से हर चीज़ स्ट्रांग होती है, इसलिए न्यूमेरिकल को हमको ज़रूर पढ़ना है, इनसे डरना नहीं है। समझ में नहीं आए? जिस प्रकार से कोरोना की जो गाइडलाइन चली थी कि इसके साथ ही रह करके जीना है, इसी प्रकार से इसके साथ ही रह करके क्या करना है, हमें पढ़ना है। यानी कि डरना नहीं है, लड़ना है इनसे। किससे? न्यूमेरिकल से। इसलिए न्यूमेरिकल से आपने देखा होगा 2 क्लास के अंदर आपको महसूस भी होगा कि न्यूमेरिकल के अंदर अगर हम न्यूमेरिकल चीज़ पढ़ते हैं तो उससे क्या है, आपकी मैथ भी स्ट्रांग होती है, सवाल करने का तरीका भी जल्दी होता है, और साथ साथ में परिभाषा है, सूत्र है, मात्रक है, जितने भी चीज़ हैं, प्रतीक, सारा कुछ क्लियर होकर चलता है। और न्यूमेरिकल बच्चा ITI जो बल वाला है वो कम करता है, क्योंकि इसमें क्या है, मैथ का सिस्टम होता है, सवाल करने का सिस्टम होता है। तो ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने दोनों क्लास देखी होंगी और काफ़ी अच्छी क्लास है। इसी प्रकार से अपन धीरे धीरे एक एक चैप्टर को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, और दोस्तों इस क्लास को आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले अपन फॉर्मूला देखते हैं। इसके अंदर जो भी फॉर्मूला बनते हैं, यानी कि DC थ्योरी के अंदर जो फॉर्मूला बनते हैं, यानी कि एक एक चैप्टर बाई अपन चलेंगे। तो इसके अंदर एक तो फॉर्मूला बनता है दोस्तों R समानुपाती L, आपने देखा होगा। एक तो क्या बनता है, R समानुपाती L, और दोस्तों एक बनता है R समानुपाती 1/A, यानी कि R अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलंबनुपाती होता है। ये क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, यानी कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, विलंबनुपाती। किसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल? किसी तार का। और तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। जबकि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होंगे, हम घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। इसी प्रकार से एक और होता है इसका फॉर्मूला R समानुपाती 1/D का स्क्वायर, यानी कि एक फॉर्मूला ये भी इसमें काम आता है। यानी कि R समानुपाती 1/D का मतलब है D का यानी व्यास, किसी तार का व्यास कि क्या है, विलंबनुपाती है, क्या, किसी वायर का प्रतिरोध। ठीक है, एक फॉर्मूला यहाँ से एक ये बनता है। और दोस्तों जब हम इन दोनों फॉर्मूलों को एक साथ में मिलाएं, इन दोनों फॉर्मूलों को, तो क्या बनता है, R समानुपाती L/A। बनता नहीं बनता? ये कहाँ से बनता है पता है, R समानुपाती L/A। L मतलब लंबाई है तार की, और एक क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इससे ये होता है कि R तार की लंबाई के समानुपाती है, व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलंबनुपाती। इन दोनों फॉर्मूलों से हमने ये फॉर्मूले बनाया है। दोस्तों इन फॉर्मूलों चारों को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, और इनसे जितने भी सवाल होते हैं, लंबाई बढ़ा दी जाए, घटा दी जाए, दुगनी, 5, जो भी होता है, सब कुछ अपन क्लियर करते चलें। ठीक है, और एक एक सवाल को अपन देखते हैं। मैं जैसे सवाल बोलता हूँ ना, आपको नोटबुक में नोट कर लेना है और फिर अपन उसका सोल्यूशन करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एक चालक जिसका प्रतिरोध R है, उसकी लंबाई 2 गुना कर दी जाए तो, और क्षेत्रफल, कौन क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। इसका मतलब यह है कि उसकी लंबाई हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लंबाई क्या कर रहे हैं हम, 2 गुना। ठीक है दोस्तों, कर दिया। उसके बाद में A का मान हम क्या कर रहे हैं, आधा, यानी कि हम आधे का मतलब मैं यहाँ पर आधा लिखता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों हमको क्या निकालना है, तार का नया प्रतिरोध निकालना है। अब तार का नया प्रतिरोध निकालेंगे दोस्तों, तो क्या है, आधे का मतलब आपने पता होगा, आधे का मतलब क्या होता है, हम आधे को हम 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आधे यही थे ना, 1/2 लिख सकते हैं, या हम 1 में अब 2 का भाग दें
तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना, तो हम 0.5 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 0.5, दिख रहा है। अब देखो हमको इसका क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिरोध। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, R बराबर L/A पढ़ा था। इसमें L हमारे पास में कितना है, 2 गुना है, जबकि A का मान हमारे पास में कितना है, 0.5 है। यानी कि R लंबाई हम क्या कर रहे हैं, कोई तार की दुगनी कर रहे हैं, और व्यास हम क्या कर रहे हैं, उसका आधा, सॉरी व्यास नहीं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम उसको क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। हम यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना भाग जाएगा, 4 बार, यानी कि 4 ओम इस तार का नया प्रतिरोध आएगा। हम यहाँ 0.5 लिखें, या फिर हम इस प्रकार से भी लिखें ना, 1/2, ये आधा भी है, एक का मान 1/2 आधा है, हम इसको भी सॉल्व करें तब भी 4 ओम ही आएगा, आएगा। तो जो नया प्रतिरोध है तार का, वो क्या आएगा, 4 ओम आएगा। यानी कि अगर कोई तार का प्रतिरोध 5 ओम दिया होता पहले, तो नया प्रतिरोध क्या होता, 5 × 4 करते हैं तब कितना आता है, 20 ओम। यानी कि अगर कोई तार का पहले प्रतिरोध दिया था 5 ओम और नया प्रतिरोध पूछता है, तब आएगा 20 ओम। क्लियर है। यानी कि पहले वो तार का कितना प्रतिरोध था, 5 ओम था, और नया प्रतिरोध देखेंगे तब कितना आएगा, 20 ओम आएगा। कितना आएगा, 20 ओम। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद में हम दूसरा देखते हैं। इसमें यदि R प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि तार R प्रतिरोध के तार है, उसको खींच करके उसकी लंबाई दोगुना कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है, जो तार है उसकी खींचकर लंबाई, इस प्रकार कोई तार है, उसको हम खींच करके क्या कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं लंबा। अब माना कि ये मोटा है इस प्रकार से, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अब हम इसको खींचेंगे तो क्या होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा होगा, नहीं होगा। हम इस तार को इस प्रकार से पकड़ के खींचते हैं, और खींचते हैं तो क्या होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पतला होगा। यानी कि लंबाई हम दोगुना कर रहे हैं तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, क्योंकि हम इस प्रकार से इसको खींच रहे हैं, और इस प्रकार से खींचने से ये इसकी लंबाई तो दुगनी हो जाएगी, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो हमारे पास में एक चीज निकल के आई कि L क्या हो जाएगी, दुगनी हो गई। ठीक है, और उसी प्रकार से A इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हो गया आधा। इस प्रकार से निकल के आया ये, आगे निकल गए। अब हमको इसका क्या निकालना है, हमको नया प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है, नया प्रतिरोध। यानी कि माना कि यह R प्रतिरोध का है, क्या है, R प्रतिरोध, तो ये कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है, वो कितनी हो जाएगी, 2R हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2R हो जाएगी ना, कितनी हो जाएगी, 2R। अब हम इसको सॉल्व करें, R, तो R बराबर L/A। L हमारे पास में है कितना, 2R, और A हमारे पास में कितना, 1/2 है। या पर हम 0.5 R भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, है ना, कितना है, 0.5 R। ठीक है। अब माना कि हमारे पास में R नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा हो गया है, और R मान का कोई प्रतिरोध है, हम इसको इस प्रकार काटें तो ये क्या जाएगा, 4R। यानी कि जो नया प्रतिरोध आएगा वो कितना आ जाएगा, 4R। इस 4R के स्थान पर अगर माना कि यहाँ पर 5 होता, 5 ओम को प्रतिरोध ओम का, तो यहाँ पर कितना आता, R के स्थान पर हम क्या लिखते, 5 लिखते, और 5 से 4 को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, 20 आंसर आता, 20 ओम। समझ में आ गया ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 4 प्रतिरोध। ठीक है। अब दोस्तों 4R आंसर आ गया। ये क्वेश्चन टेक्निकल पर 29 अगस्त की जो एग्जाम थी, 28, ये टेक्निकल पर की जो 29 अगस्त की 2018 एग्जाम थी, शिफ्ट थर्ड के अंदर आया था क्वेश्चन। किसके अंदर, शिफ्ट थर्ड के, टेक्निकल पर की जो एग्जाम थी उसके अंदर। उसके बाद में जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था UPPCL T2 2015 के अंदर आया था। ठीक है। अब अपन देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन, इनको मैं बैठाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना।
अब देखते हैं अपना तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है। बोलता है यदि किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी कि जो दोस्तों ये क्वेश्चन है सभी अलग अलग प्रकार के हैं, एक ही प्रकार देने से अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके पास में फॉर्मूला है और अलग अलग तरीके के सवाल हैं, तो अपन को क्या है अलग अलग तरीके से नॉलेज, मतलब अलग अलग तरीके का पता लगेगा कि इस प्रकार से हम सवाल कर सकते हैं। हम सवाल को संख्या भी चेंज करके भी हम चेंज कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 गुना कर दिया जाता है तो प्रतिरोध का मान क्या हो, कितना होगा। यदि किसी चालक तार, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमारा, यदि किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 गुना करते हैं, हम ए का मान कितना कर रहे हैं 4 गुना, ठीक है, हम लिख लिया, ये चीज हमने लिख ली, ए का मान हम कितना कर रहे हैं 4 गुना, तो प्रतिरोध का मान कितना होगा। अब दोस्तों हमारे पास में लंबाई से कोई मतलब नहीं है, लंबाई से कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना है आर का मान, तो आर बटे दोस्तों आपने ये पढ़ा है आर बराबर 1/a। अब दोस्तों हमारे पास 1 का मान कितना है 4 गुना है, कितना है दोस्तों 4 गुना ही है ना, हाँ 4 गुना ही है। अब दोस्तों तो इससे हम इस प्रकार करते हैं, तो आर का ए का मान कितना है हमारे पास 4, तो जो आर हमको निकालना है नया वो कितना आ जाएगा 1/4, यानी कि जो नया प्रतिरोध आएगा वो कितना आ जाएगा 1/4 ओम। आ गया, क्लियर समझ में आ गया। यानी कि अगर हम किसी तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 गुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 गुना, क्लियर, 1/4 बोल सकते हैं या 1/4 गुना हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, जब किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाकर 4 गुना कर देते हैं तथा तो उसके व्यास को बढ़ा करके 2 गुना कर देते हैं। ये क्वेश्चन देखो अलग तरीके का है, लंबाई हम क्या कर रहे हैं 4 गुना कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में उसके व्यास को बढ़ा करके 2 गुना कर रहे हैं, हम व्यास को कितना कर रहे हैं 2 गुना, ठीक है दोस्तों। अगर व्यास को 2 गुना करते हैं तो नया प्रतिरोध क्या होगा, ये हमारे पास में हमको नया प्रतिरोध निकालना है। अब हमारे पास में फॉर्मूला है दोस्तों R बराबर L/d का स्क्वायर, है ना फॉर्मूला। ये D क्यों लिखा, D क्या है व्यास तार का, व्यास के वर्ग के विलोमानुपाती है प्रतिरोध, जबकि प्रतिरोध L के समानुपाती है और व्यास के वर्ग के विलोमानुपाती है। इस प्रकार का फॉर्मूला तैयार हो गया, होगा ना तैयार, आप इसको भी लिख सकते हैं, हो गया ना, यानी कि लंबाई के तो क्या हो गया समानुपाती हो गया और व्यास के वर्ग के विलोमानुपाती हो गया क्या प्रतिरोध। अब हमारे पास में L का मान है, R बराबर L का मान कितना है 4 गुना कर दिया हमने, और व्यास हमारे पास में 2 गुना किया है, तो 2 का हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, ठीक है, और 2 का हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा R बराबर 4/4 हो गया, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/4, तो हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 का मतलब समझ रहे हो आप, जो पहले प्रतिरोध था वही प्रतिरोध अब रहेगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा अपरिवर्तित। इसका मतलब क्या है कि जो पहले प्रतिरोध था उस तार का और लंबाई हमने 4 गुना की और व्यास को हमने 2 गुना किया, तब भी उसका प्रतिरोध वही रहेगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 का मतलब यह है, समझ आ रहा ना, तो इसमें क्या होगा 1 गुना का मतलब समझ रहे हो आप, कोई परिवर्तन नहीं, जो पहले था वही होगा। क्यों, हमने लंबाई तो बढ़ाई लेकिन साथ साथ में उसका व्यास भी क्या कर दिया 2 गुना कर दिया, ठीक है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, मैं मिटाता हूं उसको, है ना अलग क्वेश्चन, बस मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको रजिस्टर में लिखना है और सॉल्यूशन यहां से उतारना है। अगला क्वेश्चन क्या है 5 नंबर का, किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा करके 2 गुना कर दिया जाता है तो प्रतिरोध व धारा क्या होगी, हमको ये निकालना है। यदि किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा करके 2 गुना कर दिया जाता है, यानी कि ए का मान क्या कर दिया हमने 2 गुना कर दिया, उसके बाद में तो प्रतिरोध व धारा क्या होगी। अब दोस्तों ये क्वेश्चन लाजवाब है,
किस प्रकार से, हमको इसमें प्रतिरोध निकालना है और धारा भी निकालनी है। प्रतिरोध तो हम निकालते आ रहे हैं, लेकिन धारा और निकालनी है हमें। अब दोस्तों हमें इसे निकालना है, तो R बराबर 1/A। अब हमारे पास में R बराबर 1, A का मान कितना है 2, तो इस प्रतिरोध का मान कितना आ गया हमारे पास में 1/2, यानी कि आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा, यानी कि नया प्रतिरोध क्या होगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, आधे का मतलब समझ रहे हो आप? आधा का मतलब 0.5 ओम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि जो नया प्रतिरोध है वो कितना होगा? 0.5 ओम हो जाएगा। अब हमारे पास में प्रतिरोध तो आ गया, लेकिन हमें धारा निकालनी है। तो हम क्या है, धारा हमारे पास में सूत्र है I बराबर B/R। अब दोस्तों ये सूत्र कहाँ से बना, इस प्रकार से हम देखते हैं इसको। तो दोस्तों आपने ये ट्रायंगल देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अपन इस चीज़ आगे क्लास आएंगी उस सीरीज के अंदर इनको पढ़ेंगे अपन, पूरे प्रतिरोध का धारा, वोल्टेज, पावर जो भी है पढ़ेंगे। अब दोस्तों एक इस त्रिभुज के अंदर हम इस प्रकार से एक टी बनाते हैं। इस त्रिभुज के अंदर एक क्या बनाते हैं? टी बनाते हैं, टी। अब इसमें हम क्या लगाते हैं? ऊपर जाएगा वोल्टेज और नीचे क्या हो जाएगा? I और R हो गया। अब यहाँ से 3 फॉर्मूले तैयार होते हैं, इसी से बना है ये फॉर्मूला, इसी से। और वो किस प्रकार बना, यानी कि हम सबसे पहले I का फॉर्मूला बनाए, तो ये I बराबर हमने लिखेंगे, तो B क्या है? ऊपर है, और ये बटे में क्या दे रहा है? R दे रहा है। इसी से बनाया हमने, यानी कि I को हमने I के स्थान पर लिख दिया, और हमें B लिख दिया, और ये बटे आ रहा है, इसके नीचे का लिख दिया, R लिख दिया। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला ये बन गया, I बराबर B/R। इसके बाद में हमको अगर R का निकालना है तब क्या होगा? R बराबर B/I। अब हम निकालें आप इसको, तो क्या होगा? B/I हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन गया। अगला तीसरा क्या होगा? B बराबर IR, ये कहीं में आएगा? मल्टीप्लाई में आएगा। होगा 3 फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले से बनाते हैं किसको? I बराबर B/R। हमारे पास में ये फॉर्मूला है, इससे क्या निकालते हैं? धारा निकालते हैं इस परिपथ की। तो I का मान हमको निकालना है, B का मान हम 1 मान लेते हैं, यानी कि हमारे पास में 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट मानते हैं। तो R का मान कितना है हमारे पास में? 0.5। हम इसको काट पीट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर आ जाएगा। आगे क्लियर? हमने इसका 1 माना, इसलिए 2 एम्पियर आ गया। वोल्ट का मान हमने कहा 1 माना। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और दोस्तों आज अपन 5 क्वेश्चन करते हैं, और बाकी जो 5 क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, हो गया ना क्लियर? आप इसको नोट कर लीजिए। और क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों क्लास को लाइक करके जाना है, और अधिक से अधिक दोस्तों शेयर भी करके जाना है। ठीक है, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, बाय।